ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक असुर थे गयासुर नाम के। उन्होंने इस भूमि पर कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उनसे वरदान मांगने को कहते, लेकिन गयासुर हर बार एक ही वरदान मांगते, मेरी तपस्या निरंतर चलती रहे और मैं पवित्र बना रहूं। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि उनके स्पर्श और उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को मोक्ष प्राप्त होने लगा। यहाँ तक कहा जाने लगा कि गया गया तो गया। मतलब गया जी से कोई वापस नहीं जाते थे, समझे कि नहीं। तो सब देव घबरा गए कि जब डायरेक्ट देव योनि बैकुंठ को जाएंगे आम आदमी, तो फिर देव का नाम लेगा कौन। जब दानव ही मोक्ष कर देगा तो फिर देव का नाम लेगा कौन। इस समस्या को लेकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका समाधान केवल पालन करता भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु का अनेक रूप, रूपाय विष्णवे पर विष्णवे, अनेक रूप में भगवान विष्णु का एक रूप है छलिया का रूप। गयासुर कोई गलत काम नहीं कर रहा था कि उसका वध हो जाए, तो भगवान विष्णु ने ही ये भूमि पे छल किया गयासुर के साथ। क्या छल किया, हमें शुद्ध भूमि नहीं मिल रही है गयासुर, तो अपना अंग हमको दान में दो, हम उसके ऊपर पितृ यज्ञ करेंगे। गयासुर ने बिना किसी संकोच के अपना शरीर दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को पृथ्वी पर लेटा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसको मुर्दे के समान सुला दिया, उत्तर का सर और दक्षिण का पैर, और उसके ऊपर में मारीची ऋषि की पत्नी धर्मावती का धर्मशिला पत्थर रखा। उसके ऊपर यज्ञ कुंड बना और 33 कोटि देव, जितने भी हमारे सनातन धर्म के देव है, सारे देव को उनके अंग के ऊपर बैठाया कि इन देवों के तप के बराबर ये गयासुर दब जाएगा। लेकिन गयासुर दबा नहीं। वो यज्ञ समापन के बाद सारे देव को लेके उठने लगा, तो भगवान विष्णु ने वही यज्ञ कुंड में अपना पद रखा। वही विष्णु पद ये गया का मेन मंदिर कहलाया। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का यह चरण चिन्ह पड़ा, वही आज विष्णु पद मंदिर स्थित है और आज भी वहाँ भगवान विष्णु के चरणों की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो जो मांगना है, लेकिन तुम उठोगे नहीं। तो गयासुर ने अपना पहला वरदान मांगा कि इस स्थान का नाम मेरे नाम पर रखा जाए, और तभी से इस स्थान का नाम पड़ा गया, जिसे हम आज गया जी के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, अब जो भी व्यक्ति मेरे शरीर पर आकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त हो। और यही कारण है कि गया जी में पिंडदान का इतना महत्व है। तीसरे वरदान में गयासुर ने कहा, मैं जीवित स्वरूप में रहूं और मुझे प्रतिदिन अर्पण यानी कि भोजन प्राप्त होता रहे। इसी कारण यह मान्यता बनी कि यहाँ जो पिंडदान किया जाता है वह गयासुर को भी अर्पित होता है।